जय वाल्मीकि, जय भीम। हाथरस केस। आप सभी को पता है कि हाथरस में क्या हुआ है। मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ था। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम फेलियर है। 11 दिन वो बच्ची बिना वेंटिलेटर के, बिना किसी उच्च सहूलत के बिना वो वहाँ रही हॉस्पिटल में। और अब जब हम सभी की तरफ से दबाव डालने के बाद उसे एम्स में मूव किया जाना था दिल्ली में, तो उसकी सुबह 7 बजे डेथ हो गई। मुझे समझ नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से ये विनती करता हूँ, योगी नित्यानंद जी से ये विनती करता हूँ कि उन चारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई आगे अगर कोई ऐसा करना चाहे तो उसको वो 100 बार सोचे। साथियों, बेटी कोई भी हो, बेटी बेटी होती है। किसी जात धर्म या ऐसा कुछ नहीं हम उसमें देखते। अगर बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर हम डट कर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। 11 दिन वो बच्ची बिना किसी इलाज के हॉस्पिटल में रही, लेकिन वो सहूलत नहीं थी उसको मिल रही जब तक हिमांशु वाल्मीकि और चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ जाकर दबाव नहीं डाला हॉस्पिटल में कि ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस बात का। जब मैंने पहले वीडियो डाली थी, 9 दिन के बाद मैंने एक वीडियो डाल दी थी, उनके भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हमें कुछ नहीं लगता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी, हमें कुछ नहीं पता। सुबह उनका फिर फ़ोन आया, मैं बिज़ी था काम पर, फ़ोन उठा नहीं सका, तो मैसेज बाद में किया कि मनीषा नहीं रही। मैं जानता हूँ कैसे मैंने वो काम पर इतने घंटे जो बाद में लगाए हैं, कैसे मैंने वो बिताए हैं। क्या हमें करना चाहिए? हमें अब हमें सड़कों पर आना होगा फिर से। और कहाँ गए वो अपने आप को हिंदू कहने वाले, सर पर गठरी रखकर हमेशा घूमते हैं, हम हिंदू हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। कहाँ चले गए वो सब संगठन? कहाँ गया वो महिला आयोग? कहाँ हो तुम भाई? क्या तुम वो वेट कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो, उसकी वेट कर रहे हैं आप? बहुत ही अफसोसजनक बात है। आपको पहले आगे आना चाहिए था, पहले आकर आपको कहना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। किस बात की वेट कर रहे हैं आप? आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो, उस बात की वेट कर रहे हैं आप? अभी भी आप नहीं जागे इससे। मैं प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, सीएम से, मैं मेरी विनती समझिए या कुछ भी समझिए, उनको फांसी की सज़ा हो, एनकाउंटर हो, जो कुछ मर्जी हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत अफसोस हुआ है इस बात का। मुझे लगता है फिर एक फूलन देवी के बनने का इंतजार आप कर रहे हैं। भारत में इतने हो रहे हैं रेप, क्या हो रहा है? मैं नवयुवकों से पूछता हूं, आपको शर्म नहीं आती ऐसे जब वो इंटरनेशनल तौर पर जब बात होती है कि भारत में इतने रेप हो रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती उस वक्त कहते हुए कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है? क्या पड़ेगा इस और जो भी मूवमेंट होगी उसमें पूरी हिस्सेदारी लूँगा। आप जो भी करेंगे उसमें मेरी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। और मैं उनके भाई से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने फ़ोन नहीं मैं उठा सका। मैं आप सभी से विनती करता हूं, सभी बहुजन संगठनों से, जितना भी हो सके दबाव डालें उन पर
ये सिर्फ जाति विशेष का नहीं है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहले तो दोनों वो मेहनत कर रहे थे, वो अपनी माता जी के साथ थी, चारा काटने गई थी, ऐसे ही तो वो घूमने नहीं गए थे, मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद आपने ये सब किया उनके साथ। बहुत अफसोस की बात है। हमें जरूर सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अब हमें क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए। आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम।